स्टेज पर बैठे उलमा इकराम, सामने बैठे हुए सामईन इकराम, पर्दे में बैठी हुई ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हजरात बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, खुलूस के साथ आप सब ने मिलजुल कर इस बज़्म को रचाया, सजाया, बचाया है। और हम जैसे नाचीज को आपने मशवरा दिया कि हजरत जलसा होना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हो रहा है। आज मैं सबसे बड़ी खुशी की बात यह करूं कि हम 3 दोस्त जो जामिया इज़हारुल उलूम नया बाजार जहांगीरगंज में पढ़ रहे थे, बहुत मुद्दतों के बाद 3 दोस्त एक स्टेज पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुहताज तारुफ नहीं नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी कमरे आलम आज़मी साहब किबला जो आपके सामने बैठे हुए हैं, साथ ही साथ फसीहुल लिसान आलिम नबील फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद पैगाम वास्ती साहब किबला जो पूरे जाहो जलाल के साथ बैठे हुए मेरे बाद अभी वो खिताब के लिए हाजिर आएंगे। और मेरे बहुत ही करम फरमा मुशफिक दोस्त हजरत ताबिश हबीबी साहब किबला, मौलाना यूनुस साहब किबला, और हमारे दिलो जान के बहुत करीब रहने वाले शमशेर बाबा साहब किबला, और एक नया लहजा जो बहुत दिनों के बाद आज पहली मरतबा सुनूंगा ताबिश पैकर शहजादपुरी साहब किबला से, और तमाम लोग बैठे हुए हाफिज चांदली साहब, हाफिज सिराज साहब, किस किस का नाम लूं, किस किस का छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। हजरत मोहतरम, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं, कुछ लोगों की फरमाइश थी हजरत आप बड़ी मेहनत करते हैं और आप बोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो थोड़ी देर आपका भी बयान हो जाए। तो बस मैं एक वाक़या मुख्तसरन बयान कर अपने बात को खत्म करना चाहूंगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो अपने नबी से जिस तरह मोहब्बत करता है उतने ही आवाज से, बुलंद आवाज से पढ़ दे दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखें, जैसा कि नकीब हिंदुस्तान ने कहा कि मेरे कलाम को इंडिया के बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना कलाम नहीं बल्कि एक मशहूर नात खां मोहम्मद अली फैजी साहब का कलाम है, मैं उनके कलाम को पढ़ रहा हूँ। आप सोचे खुद ही कि जब एक शायर दूसरे शायर के कलाम को पढ़ता है तो क्यों पढ़ता है, कुछ ना कुछ खूबियाँ होंगी। आप सिर्फ मुलाजा फरमाए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना। देखा मतलब कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बोले बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अरे अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है। नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, हजरत मौलाना सरताज अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। वाह वाह, कोई आता है चला, बहुत उम्दा हजरत। बड़ी तेजी के साथ आप ये भी शेर मुलाजा फरमा लें। आला हजरत ने एक शेर कहा
کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ آپ سے ملاحظہ فرمائے کہ ان کی آنکھوں سے ہر ایک عشق ٹپکنے والا، ان کی آنکھوں سے ہر ایک عشق ٹپکنے والا۔ یہ ایسا شعر ہے کہ شمشیر بابا ضرور انعام دیں گے انشاءاللہ، کہ ان کی آنکھوں سے ہر ایک عشق ٹپکنے والا۔ بھانجا بیٹھا تو کہیں ماما بھی بیٹھا ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا، کہ ان کی آنکھوں سے ہر ایک عشق ٹپکنے والا، کہ ان کی آنکھوں سے ہر ایک عشق ٹپکنے والا، ہر نار دوزخ کو بجھاتا ہے چلا جاتا ہے، دوزخ کو بجھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ کرامت خواجہ صاحب کیا ملاحظہ فرما لیں کہ حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو، حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو، کہ حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو، حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو، ایک کاسے میں اٹھاتا ہے چلا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، خواجہ کا ہندوستان، مالک ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایک کاسے میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ جوگی جے پال جب حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر وہ کلمہ پڑھا تو کہا سرکار میں آپ کا نوکر ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ڈیوٹی دے دی جائے۔ تو میرے خواجہ نے کہا کہ اب قیامت تک کوئی بھٹکا ہو اس کو راستہ دکھاؤ۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے، اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی، اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے، کہ اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے، اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے، ارے راہ بھٹکو تو دکھاتا ہے چلا جاتا ہے، راہ دکھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کو دکھاتا ہے چلا جاتا ہے، راہ بھٹکو کو دکھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ آخری شعر آپ اس شعر کو سن لیں، مولوی اسلام صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا، 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 آتا ہے خود پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا، آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم بس 2-4-10 منٹ آپ اور برداشت کر لیں کہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، تحقیق کیا گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
आमद मुस्तफ़ा के खुशी में बैठे हुए हैं। हमने इस बज़्म को सजाया है, आमद सरकार पर सजाया है। सब खुशियां मना रहे हैं, सारा आलम नबी के विलादत की खुशी में खुशियां मना रहा है। अगर कोई रो रहा है तो शैतान रो रहा है। हम नबी के मानने वाले, रहमान के मानने वाले, हम खुशियां मना रहे हैं, और जो शैतान के मानने वाले हैं वो अपने सर को पीट पीट कर रो रहे हैं। लेकिन खुशियां मनाने में सबसे ज्यादा खुशियां हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को मनाना चाहिए। मैं बस यही एक वाकया बयान करके खत्म कर दूं अपने बात। सरकार के आने से कब इस दुनिया का अजब हाल था। जिस तरफ नजर उठाकर देखिए बुराई ही बुराई का दौर दौरा है। एक भाई की तलवार दूसरे भाई के गर्दन को उड़ाने के लिए तैयार। जना आम, चोरी आम, बेवाओं के हक को खा लिया जाता, यतीमों के माल को गसब कर लिया जाता, और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। आज जो हमारे घर आंगन में हमारी बच्चियां खेल रही हैं, ये किसी और का सदका नहीं बल्कि रसूल हाशमी का सदका है। हजरात मोहतरम, मैं आपको एक वाकया बताऊं, बात खत्म। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ के गलियों में खड़े हुए थे। अल्लाह अल्लाह, आपके सामने एक नौजवान, खूबसूरत जवान नजरों के सामने से गुजर रहा था। मेरे आका ने देखा ये नौजवान जो अभी कलमा नहीं पढ़ा है, ये जो नौजवान जो मेरे सामने से जा रहा है, अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल दिया है, आखिर ये जहन्नम में जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे आका ने इशारा किया, वो नौजवान मेरे पास आओ। वो नौजवान सरकार के करीब आया। आपने पूछा आपका नाम क्या है? उस नौजवान ने कहा मेरा नाम दहिया कलवी है। कहा नौजवान, अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, हुस्न जमाल दिया है। मेरे सामने जब तुम कयामत में, जब जहन्नम में जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा तुम कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। कल मैदाने महशर में मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। रब्बे कायनात मेरे सिफारिश की वजह से तुम्हें जन्नत में डाल देगा। वो नौजवान कहता है क्या कलमा पढ़ने से मैं जन्नत में चला जाऊंगा? मेरे आका ने कहा हाँ। कहा कलमा पढ़ लो। वो नौजवान कुछ बोला नहीं, अपने सर को झुकाया। झुकाने के बाद वो सर को झुकाने के बाद घर चला गया। मेरे आका भी अपने घर गए। मेरे आका अपने आरामगाह में आराम कर रहे हैं। वो दहिया कलबी अपने घर गए। रात भर नींद नहीं आई कि आका ने कहा कि मैं सिफारिश करके तुम्हें जन्नत दिलवा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, रात ऐसे कट रही है। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह नमूदार हुआ, दहिया कलबी उठे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे। कहा या रसूल अल्लाह, दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजा खोला गया। मेरे आका जब बाहर आए तो कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान जिसको मेरे आका ने कहा था ऐ नौजवान तू जहन्नम में जाए मुझे अच्छा नहीं लगता, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे आका ने देखा वही नौजवान सामने खड़ा है। मेरे आका ने पूछा दहिया कलबी क्यों आए हो? दहिया कलबी ने कहा आका हमारे दिल की तमन्ना है, सरकार रात भर मुझे नींद नहीं आई जब से आपने कहा सरकार मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया। वो कलमा पढ़ा। आप भी मेरे साथ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दहिया कलवी ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कहा अब सरकार क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी? मेरे आका ने कहा हाँ, लेकिन वो अपने सर को झुका लिए। कहा आका मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। कहा कौन सी गलतियां हुई हैं? कहा आका मैं अपने कबीले का सरदार था। आका मैंने अपने इसी हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है। आका क्या ये मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? रब्बे कायनात मेरे इस गुनाह को माफ कर देगा। मेरे आका ने कहा दहिया कलबी घबराओ नहीं, मेरा रब रहीम भी है, मेरा रब रहमान भी है, मेरा रब करीम भी है, मेरा रब गफ्फार भी है, मेरा रब सत्तार भी है, टेंशन ना लो मेरा रब बख्श देगा। कहा सरकार अब दहिया कलबी के सामने जैसे मेरे आका ने कहा ऐ दहिया कलबी अल्लाह तुझे जन्नत में डाल देगा। दहिया कलबी अपने गुनाह को सोच सोच कर रो रहे हैं, जारो कतार रोने लगे। मेरे आका ने पूछा
दहिया कल्बी रोने की वजह क्या है, आखिर रो क्यों रहे हो? दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अपना गुनाह बताने में शर्म महसूस हो रही है। मेरे आका ने कहा बताओ आखिर आपने क्या किया है? दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया, क्या ये गुनाह माफ हो जाएगा? तो मेरे आका ने कहा हाँ। फिर दहिया कल्बी और सारों कतार रोने लगे और रोने लगे। मेरे आका ने पूछा अब क्यों रो रहे हो? तो दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे बड़े वजह ये है कि मेरी बेटी जो मेरे घर में पैदा हुई, मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। सरकार, जब उसके वाकयात को मैं सोचता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी उम्मीद से थी, हामिला थी। जब मैं बाहर जाने लगा, मैंने अपने शरीके हयात से कहा ऐ मेरी शरीके हयात, जो पेट में बच्चा पल रहा है, अगर लड़का पैदा होगा, अगर लड़का पैदा होगा तो तुम उसकी अच्छी तरह से परवरिश करना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसके गले को दबा देना। मैं वसीयत करके चला गया। या रसूल अल्लाह, कुछ दिनों के बाद मेरे घर में लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई। मैंने वसीयत किया था या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी अपने हाथ को मेरी बच्ची के गले तक ले गई कि उसके गले को दबा दे, उसको खत्म कर दे। वो माँ जो अपने बच्चों को 9 महीने तक अपने पेट में पालते हैं, अपने शिकम में पालते हैं, जब 9 महीने के बाद उस बच्चे को जन्म देते हैं, आप अंदाजा फरमाओ कैसे कोई माँ अपने बच्चे को मार डालेगी। अल्लाह अल्लाह, जैसे हाथ ले जाती है, माँ की ममता पुकार उठती है कि ऐ खातून, क्यों अपने बच्ची को अपने हाथ से उसके गले को दबा रही हो? जब कल कोई मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो तुम्हारा नाम माँ नहीं लिखेगा बल्कि दाइन के नाम से लिखेगा। वो माँ अपने हाथ को पीछे कर लेती है, वो बच्ची बच जाती है, अपने सीने से लगाती है, लाड करती है, प्यार करती है, उसके लबे रुखसार को चूमती है, माथों को चूमती है, अल्लाह 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 प्यार करती है। दहिया कल्बी बाहर है। कुछ दिनों के बाद जब आने का मामला हुआ, पैगाम मिला कि मेरा शौहर आ रहा है। वो खातून, वो उम्मा अपने बच्ची को जो पाल रही है, उसे मालूम है कि ये मेरा शौहर मेरे बच्ची को मार डालेगा। आज सोचो जमाने जाहिलियत में कितना दर्दनाक मंजर रहा करता था कि लोग अपने बच्चियों को मार डालते थे। वो बच्ची अपने पड़ोसी के यहाँ गई, वो माँ अपने पड़ोसी के यहाँ गई और कहती है मेरी बहन, ये मेरी लाडली बेटी है जिसे मैंने अपने पेट में पाला है, अब ये मैं इसे पाल रही हूँ, लाड कर रही हूँ, मेरा शौहर आएगा, मेरा शौहर मेरे इस बच्ची को मार डालेगा। अल्लाह अल्लाह, लिहाजा जब मेरा शौहर घर में रहेगा तो इसको तुम पालना, और जब वो बाहर चले जाएगा तो मैं अपने बच्ची को उठा ले जाऊंगी। ये मामला तय हो गया। दहिया कल्बी आए। दहिया कल्बी आने के पहले पहले वो माँ अपने बच्ची को पड़ोसी के यहाँ दे आती है। जब दहिया कल्बी बाहर जाते हैं तो बच्ची को अपने घर में उठा लाती है, लाड करती है, प्यार करती है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे चलता रहा। एक दिन अचानक दहिया कल्बी अपने घर आए, अपने दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? दहिया कल्बी ने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। दहिया कल्बी दरवाजे पर खड़े होकर सोचने लगे आखिर ये छोटी सी बच्ची कौन बोल रही है। कहा तुम कौन हो? तो उस बच्ची ने कहा अरे इस घर के मालिक, सुनो सुनो, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। जैसे ही बच्ची ने ये कहा, दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे रगों में जो खून दौड़ रहे थे खौल गया। मेरे आका इस तरह रो रहे हैं कि आपके आंसुओं से आपके दाढ़ी मुबारक भीग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब दहिया कल्बी खामोश हो जाते हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे आका ने कहा दहिया कल्बी बताओ इसके बाद क्या हुआ? दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, उसके बाद ये हुआ जब दरवाजा खुला, मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने तलवार उठाया। तलवार उठाने के बाद कि मैं अपने बेटी के सर को उड़ा दूं, वो मेरी बीवी मेरे पैर को पकड़ लेती है, अपने सर को मेरे कदमों में रख देती है और कहती है मेरे सरताज, ये मेरी नन्ही लाडली बेटी है जिसे मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पाला है। अरे मेरे सरताज, मेरे इस मासूम बच्ची को ना मारो। ये क्या मांग रही है? वो माँ अपने शौहर से रो रो के कहती है मेरी बच्ची को बख्श दो। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने तलवार को रख दिया। जब मैं तलवार को रखा, इसी तरह मेरी बच्ची मेरे आंगन में खेल रही थी। एक मिनट
वही या रसूल अल्लाह मैं सो रहा था, ये मेरी लाडली बेटी तेल लेकर आती है, मेरे सर पर रखती है, मेरे हाथ पैर को दबाती है। या रसूल अल्लाह जब ये मेरी बेटी मेरे सर पर तेल रखती है, या रसूल अल्लाह नन्हे नन्हे हाथों से जब ये मेरी बेटी मेरे सर को सुलाती है, मुझे नींद आ जाती है। अब मुझे प्यार आने लगा, अपने बच्ची से लाड आने लगा। ये मेरी बेटी कहती या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी कहती है ऐ मेरे वालिद मोहतरम, सारे बच्चे सारे बच्चों के बाप अपने बच्चों को मार्केट ले जाते हैं, खिलौना दिलाते हैं। ये मेरे वालिद मोहतरम आप तो भी मेरे बाप हो, मुझे ले चल के खिलौना दिला दो, मुझे मार्केट टहलाने के लिए ले चलो। भैया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपने बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने कांधों पर बिठाया, मैं मार्केट ले जाने लगा। जब मेरे खानदान वालों ने देखा, जब गांव वालों ने देखा, कहा भैया कल भी जब दूसरों के बेटियों को मारना हुआ तो तुम बहुत खुशी खुशी उनको जिंदा दफन कर दिए, और जब आज अपने बच्ची को दफन करने का मामला हुआ तो दफन नहीं कर रहे हो, उससे लाड कर रहे हो, उससे प्यार कर रहे हो। सारे लोगों ने ताना दिया अल्लाह अल्लाह। दहिया कल्बी को जलाल आ गया, कहा या रसूल अल्लाह मैं गुस्से के आलम में अपने बच्ची को लेकर घर आया और अपने बच्ची के हाथ को पकड़ा और एक फावड़ा लिया। माँ पकड़ लेती है कि मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह। दहिया कल्बी कहते हैं मैंने बच्ची के हाथ को पकड़ा, जंगल की तरफ में लेकर चलने लगा। बच्ची पूछती है ऐ मेरे वालिद मोहतरम आप कहाँ जा रहे हो? दहिया कल्बी कहते हैं कि मैं एक दावत में ले चल रहा हूँ। वो बच्ची कहती बाबा इस फावड़े की जरूरत क्या है? कहा तुम खामोश रहो, सिर्फ मेरे साथ चलो। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर जाने के बाद दहिया कल्बी के पैर में एक कांटा चुभ गया, पैरों से खून के फव्वारे निकलने लगे। बच्ची कहती बाबा आपके पैरों से खून निकल रहे हैं, हम ऐसे दावत को पसंद नहीं करते जिस दावत को खाने में हमारे बाबा के पैर से खून निकल जाए। अल्लाह अल्लाह आप वापस हो चलो। दहिया कल्बी की नियत कुछ और है, कहा नहीं आगे चलो। दहिया कल्बी अपने बच्ची के हाथ को पकड़कर जंगल की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। दहिया कल्बी जब जंगल में पहुंच गए, मिट्टी निकालना शुरू किए जमीन से। जब मिट्टी निकाल रहे थे दहिया कल्बी के माथे पर पसीना। वो बच्ची कहती बाबा आप थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं मिट्टी निकाल देती हूँ। मिट्टी निकालना शुरू कर दी। दहिया कल्बी कहते हैं अपने बच्ची से अब तुम रुक जाओ। तो वो बच्ची कहते हैं नहीं बाबा आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, आप मिट्टी ना निकालें, मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। लेकिन दहिया कल्बी फिर मिट्टी निकालने लगे, माथे से पसीना। वो लाडली बच्ची अपने दामन से, अपने दुपट्टे से अपने बाबा के माथे से पसीने को पोंछती है। गढ़ा तैयार हो गया। अल्लाह अल्लाह। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपने बच्ची को उस गड्ढे में उतार दिया। जब दहिया कल्बी ये कहते हैं ना मेरे आका सारों कतार रोने लगे, मेरे आका के आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका के रुखसार भीग गए। दहिया कल्बी से कहते हैं ऐ दहिया कल्बी ये बताओ इसके बाद क्या हुआ? दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैं गड्ढे में उतारा, मिट्टी डालने लगा, मेरी बच्ची वो मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है, वो समझ रही है कि कोई बाबा अपने बच्चियों को जिंदा दफन नहीं करता है, ये मेरे बाबा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी नीयत तो कुछ और थी, मैं मिट्टी डालता रहा, वो मिट्टी घुटनों तक पहुंच जाती है और मैं मिट्टी डालता रहा, कमर तक पहुंच गई और मिट्टी डाला, अब सीने तक पहुंच गई। वो बच्ची कहती बाबा आप ये कौन सा खेल खेल रहे हो? बाबा अब मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बाबा आप ये मजाक क्यों कर रहे हो? बाबा मुझे गड्ढे से निकालो, अरे मेरे बाबा अब मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने इरादे के मुताबिक मैं मिट्टी डालता रहा। वो मिट्टी जब कांधे तक पहुंच गई, वो बच्ची समझ गई ये मेरा बाबा मेरे साथ खेल नहीं खेल रहा है, ये मेरा बाबा मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है। दहिया कल्बी की बेटी कहती बाबा आप मुझे इस गड्ढे से निकाल लो, अरे मेरे बाबा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, मिट्टी क्यों डाल रहे हो? दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं मिट्टी डालता रहा, जब चेहरे तक मिट्टी पहुंचा वो बेटी कहती है अरे बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बाबा आप मुझे गड्ढे से निकाल दो, अरे बाबा अगर आप मुझे खिला नहीं सकते हो तो मैं पड़ोसी के यहाँ बर्तन मांज के
के अपने जिंदगी बसर कर लूंगी। बाबा मैं कोई कपड़ा नहीं मांगूंगी। बाबा सारे बच्चे खिलौने मांगते हैं, अरे बाबा मुझे गड़े से निकाल लो, मैं कोई खिलौना नहीं मांगूंगी। अल्लाह अल्लाह, वो बच्ची अपने बाबा से रो रो के मिन्नत कर रही है, समाजत कर रही है, लेकिन दैया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता रहा, मैंने अपने नजर को घुमा के देखा, दूर एक वजनी पत्थर पड़ा हुआ था, मैं उस पत्थर के करीब गया, उस पत्थर को उठाकर मैं लाया और अपने बेटी के सर पर उठाकर पटक दिया। जैसे मैंने अपने बेटी के सर पर वजनी पत्थर को पटका, खून का फव्वारा निकलने लगा। वो बच्ची समझ गई ये मेरा बाबा अब मुझे दुनिया में रहने नहीं देगा, मैं अब दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। वो बच्ची अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा देती है और कहती है ऐ रब्बे कायनात, मेरे जैसे न जाने कितने बच्चियों को इस जमाने जाहिलियत में कितने वालिदैन अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर दिए होंगे। ऐ रब्बे कायनात, अब तो मैं दुनिया में जिंदा दफन कर दी जा रही हूँ। ऐ परवरदिगारे आलम, तू मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले, मेरे बाद अब इस दुनिया में कोई बच्ची जिंदा दफन ना हो। वो बच्ची अपने हाथ को उठाकर रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करती है, ऐ परवरदिगारे आलम, कोई दुनिया में हादी भेज दे, कोई रहबर भेज दे। वो बच्ची रो रो कर ऐ परवरदिगारे आलम, अगर दुनिया में इन बच्चियों को भेजा है तो जिंदगी गुजारने का हक भी दे दे, जीने का हक भी दे दे। वो बच्ची रो रो कर आखिरी लम्हे में अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ करती है। वो दुआ लौहे महफूज से जाकर टकराती है। रब्बे कायनात ने इस खानदाने गिरती पर अपने महबूब दानाए गुयूब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरे मानने वालों, ये बच्चियां जहमत नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए रहमत है, हर वालिदैन के लिए जरिए निजात है, अपने शौहर के लिए नेमत है। और यही बच्चियां जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो अपने बच्चियों के लिए जन्नत बन जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे शिमला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये बच्चियां सहमत नहीं बल्कि रहमत है और अपने बच्चों के लिए जन्नत है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान जो अल्लाह। बच्चियां आज हमारे आंगन में मुस्कुरा रही है, खेल रही है, ये किसी और का सदका नहीं बल्कि रसूल हाशमी का सदका है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं, सबको गले लगाओ, सरकार आ रहे हैं। जो ये हम झंडियां लगाए हुए हैं ये किसकी सुन्नत है? सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। ये सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। झंडे हरे लगाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ करूंगा, मौला अगर मुझसे कुछ कहने सुनने में गलती हुई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फूल की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।